हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स पर काम करना अभी शुरू हो गया है। उसी में से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तो आज हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वह है मुंबई से अहमदाबाद तक बनाए जाने वाली बुलेट ट्रेन। पर इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई पॉजिटिव नहीं बल्कि एक नेगेटिव खबर सामने आई है। हम देखेंगे क्या है वह खबर, उसके पीछे के कारण क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसके लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है। बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाला था। पर लेकिन अभी यह संभावना है कि महाराष्ट्र में यह परियोजना भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी के कारण 2025 से पहले पूरी नहीं हो पाएगी। महाराष्ट्र की सरकार का इस परियोजना के लिए लगने वाले भूमि अधिग्रहण को पूरा करना अभी बाकी है, जिसे उन्होंने सितंबर 2017 में ही शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र की मुंबई में बिजनेस हब माने जाने वाले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस बुलेट ट्रेन के लिए एक भूमिगत स्टेशन बनाया जाने वाला है और यही इस पूरे विवाद में गले की हड्डी बन चुका है। इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल प्लान के अनुसार बीकेसी में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन टर्मिनस के लिए एक भूखंड रिजर्व रखा गया है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस स्टेशन के निर्माण के लिए लगने वाले भूखंड को आवंटित नहीं किया है। इस प्रोजेक्ट के डिजाइन के अनुसार इस स्टेशन के निर्माण के लिए कुल 0.9 हेक्टेयर्स की जमीन की जरूरत होगी, जिसका काम 2019 में ही शुरू होने वाला था, पर वह वक्त पर शुरू नहीं हो पाया और 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया। अभी इस जगह पर कुल 2 स्ट्रक्चर्स मौजूद है, उसमें से एक पेट्रोल पंप और दूसरा कोविड केयर सेंटर है। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRC महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह पेट्रोल पंप और कोविड केयर सेंटर को हटाने के लिए निवेदन दे चुकी है, जिसमें से कोविड केयर सेंटर अभी 90% खाली पड़ा है। पर राज्य सरकार ने महामारी के चलते हुए इस कोविड केयर सेंटर को हिलाकर कोई मौका नहीं लेना चाहती, ऐसा कारण बताया है। और इसी की तरह पेट्रोल पंप को स्थानांतरित करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि पेट्रोल पंप के स्थानांतरण का खर्चा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरता है, जिसमें से गुजरात ने पूरे जमीन में से 95% जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। वैसे ही दादरा नगर हवेली ने 100% जमीन अधिग्रहण कर लिया है और महाराष्ट्र में यही परसेंटेज 30 पर अटका हुआ है, जो आने वाले समय में जल्दी आगे बढ़ेगा ऐसा लग नहीं रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित ठाणे नगर निगम ने ऑन ग्राउंड बुलेट ट्रेन को विरोध करते हुए अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन बनाने की मांग की है। इन सब कारणों के अलावा और एक कारण इस प्रोजेक्ट के देरी में शामिल हो गया है, वह है कि इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर की है, जिसमें से 8 स्टेशन गुजरात में आते हैं, 1 स्टेशन दादरा नगर हवेली में और 3 स्टेशन महाराष्ट्र में आते हैं। और अगर इसके लागत की बात की जाए तो उसका 50% केंद्र सरकार उठाने वाली है और बचा हुआ 50% महाराष्ट्र और गुजरात सरकार मिलकर उठाने वाले हैं। और इसी बात को महाराष्ट्र की सरकार ने मानने से इनकार किया है और इसके पीछे का कारण बताया है कि महाराष्ट्र में अगर कम स्टेशन है तो वो गुजरात के साथ बराबर का हिस्सा क्यों दे। अगर हम बुलेट ट्रेन की कल्पना के बारे में बात करें तो 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की कल्पना सामने लाई थी, लेकिन सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और इसके ओरिजिनल प्लान के अनुसार दिसंबर 2018 तक इसका भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाने वाला था, जो अभी तक हो नहीं पाया। और अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में कहा कि महाराष्ट्र में होने वाली भूमि अधिग्रहण के देरी के कारण इस प्रोजेक्ट को टाइम पर शुरू नहीं किया जा सकेगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन को शुरू न करते हुए सिर्फ वापी से अहमदाबाद के बीच ही बुलेट ट्रेन को शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब आने वाले समय में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की यात्रा करने की आस रखने वाले यात्रियों को थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उनके मुताबिक इसी सरकार के एक मंत्री ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता नहीं है।
इसके बजाय राज्य मुंबई से नागपुर तक बनाया जाने वाला समृद्धि एक्सप्रेसवे और ऐसे ही अन्य बुनियादी परियोजनाओं पर खर्च करने में इच्छुक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, केंद्र सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार द्वारा होने वाला विरोध उचित है या नहीं, या फिर केंद्र सरकार को अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रेशराइज करना सही है या नहीं? तो दोस्तों, आप कौन सी सरकार का रवैया सही मानते हैं, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके मन में कोई शंका ना हो, इसके लिए इस सारे इन्फॉर्मेशन के सोर्स की लिंक मैंने नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।